हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग थर्मल फिजिक्स देख रहे थे और उसमें बहुत सारे प्रोसेस देख चुके थे, लाइक आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, पॉलीट्रॉपिक, एडियाबेटिक। उसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग अब आगे का देखते हैं। एक न्यूमेरिकल, दो तीन कुछ न्यूमेरिकल बचे थे वो देख लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन बोल रहा है कि गैस अंडरगोज ए प्रोसेस सच एज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T. That means the P is inversely proportional to 1/T. If molar heat capacity of this process is 33.24 joule per mole per Kelvin, then find degree of freedom of the gas, and take R is equal to 8.314 joule per mole Kelvin. Okay, that's great. तो हम बोले थे कि अगर कुछ ऐसा हो जिसमें कुछ प्रोसेस का कुछ पता नहीं चल रहा हो तो आंख बंद करके एक ऐसे प्रोसेस का फॉर्मेशन कीजिए जिसमें वो पीवी के पावर m इजिकल टू कॉन्स्टेंट का कोई रूप ले ले, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बन जाएगा। और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का हमको सारा सिस्टम पता है, हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं और इसका डेरिवेशन करा चुके हैं। तो लेट्स सी देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो फंक्शन है वो कैसा है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर ये हम हटाना चाहें तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। सो P इजिकल टू क्या हो जाएगा, C/T। P इजिकल टू C/T, और T को इधर अगर लेके चले गए तो क्या हो जाएगा, PT इजिकल टू C। यू नो PV इजिकल टू nRT। सो T इजिकल टू क्या हो जाएगा, PV डिवाइडेड बाई nR, जो कि यहां पे लिखा हुआ है। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, लाके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए किसमें, इस वाले में। तो सब्स्टिट्यूट कर दिया तो P का P, T के बदले PV अपॉन nR इजिकल टू हो गया C। कोई दिक्कत नहीं है। तब देखिए एक P और एक P, कितना P स्क्वायर हो गया, P के पावर 1 P इंटू P स्क्वायर, V डिवाइडेड बाई nR इजिकल टू कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट हमको पता था, ये क्या था, एक कांस्टेंट था। अगर nR को उठा के इधर लेके चले जाए और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो एक नया कांस्टेंट मिल जाएगा। सो P स्क्वायर V इजिकल टू एक कांस्टेंट बन गया। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ अंडर रूट ले लिए, इधर भी और इधर भी ले सकते हैं, क्या ले लिया। तो 2P में से एक P बाहर, V के पावर 1/2 और कांस्टेंट का रूट फिर से एक नया कांस्टेंट बन गया। तो PV के पावर 1/2 इजिकल टू कांस्टेंट बन गया। यही तो हम चाहते थे कि PV के पावर m इजिकल टू कोई कांस्टेंट बने। तो देखो बन तो गया, यहाँ पे जो m है यहाँ पे 1/2 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो m इजिकल टू आ गया 1/2। हमको एक चीज पता है कि C ऑफ एनी प्रोसेस का डेरिवेशन हम लोग किए थे, वो आया था CV प्लस R डिवाइडेड बाई 1 - m। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिराइव किया हुआ है। और C ऑफ प्रोसेस क्वेश्चन में दिया हुआ था 33.24। CV F/2R होता है, सबको पता है। R डिवाइडेड बाई 1 - m कितना था, 1/2, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो 33.24 इजिकल टू F/2R प्लस इसको सोल्व कर दिया तो F 1/1 - 1 किया तो 1/2। सिंपल कैलकुलेशन है। जब इसको सोल्व किया तो सिंपल कैलकुलेशन 33.24 इक्वल टू F/2R प्लस 2R, एलसीएम ले लो नीचे 2, तो क्या हो गया FR प्लस 2 और 2 दूनी 4R 4R। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 66.48, यहाँ पे क्या हो गया R इंटू F प्लस 4, देन 66.48। R की वैल्यू कितनी दी है 8.314। सो R को इधर लेके आ जाओ, तो इधर क्या बचा, सिर्फ F प्लस 4। सो F इजिकल टू 4। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इस क्वेश्चन के लिए कितना था, 4। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है हर क्वेश्चन में हमको कोशिश करना होता है कि PV के पावर समथिंग इजिकल टू कांस्टेंट बना दें। अगर ये बन गया तो हमारा काम खत्म, मिल गया नंबर फ्री का 4 नंबर, ये लो। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है एन अमाउंट ऑफ हीट, कितना हीट, Q हीट। जैसे पहले 10 जूल, 20 जूल, 30 जूल, 40 जूल होता था, उस तरह से यहाँ Q भी बोला है कि एन अमाउंट ऑफ Q ऑफ हीट इज सप्लाइड या एडेड टू ए मोनो एटॉमिक गैस। रिमेंबर, सब पॉइंट आउट करते जाओ, गैस कैसा है, मोनोएटॉमिक। तो F डिफाइन करने में मजा आएगा। बताया हुआ है कि मोनोएटॉमिक के लिए F कितना होता है, डायएटॉमिक के लिए कितना होता है। ठीक है, इन ए पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस भी पता चल गया, इन विच द गैस परफॉर्म्स ए वर्क Q/2 ऑन सराउंडिंग। जितना हीट दिए थे उसका आधा वर्क हुआ है, क्वेश्चन में बोल दिया। क्या बात है, सब कुछ दे दिया। तब बोला है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्रोसेस। पहले तो इक्वेशन ही बनाइए आप भैया, जैसे ही पहले पिछला इक्वेशन दिया होता है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, कहीं दिया होता है PV पावर m इक्वल टू कांस्टेंट, वो वाला इक्वेशन बनाना है। और साथ साथ मोलर हीट कैपेसिटी भी बनाओ। जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर फ्री के हैं। ये देखो, हमको पता है कि जो हीट सप्लाई हो रहा है वो कितना हो रहा है, Q हो रहा है, क्वेश्चन में दिया है। और जो वर्क डन है वो Q/2 होगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ था।
प्रोसेस पॉलीट्रोपिक है, इतना दिया हुआ है। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला हमको पता है कि एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 1/m होता है, 1 माइनस m होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ हमको ये भी पता है कि डेल क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल क्यू कितना था, कितना ही ट्रांसफर हुआ था, क्यू क्वेश्चन में दिया है जी। डेल्टा यू कितना हो गया, डेल्टा यू, और वर्क डन कितना था, Q/2। तो Q/2 को उठा के इधर ले जाओ, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q माइनस Q/2। तो कितना बचेगा, Q/2। तो इंटरनल एनर्जी हमको पता चल गया कि डेल्टा यू कितना है, Q/2। ओके, अब वर्क डन कौन सा प्रोसेस था, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस था। ठीक है, वर्क डन हमको पता है कि वर्क डन ऑफ ए पॉलीट्रोपिक प्रोसेस NR डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस m होता है। और डेल्टा यू किसी भी प्रोसेस के लिए F/2 NR डेल्टा टी होता है। ठीक है, अब हम W डेल्टा यू अगर कर दें तो ऊपर था NR डेल्टा टी, नीचे 1 माइनस m रह जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे NF डेल्टा टी रह जाएगा। सो W बाई डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या बच गया, 2/f इंटू 1 माइनस m। और हमको पता है कि W कितना है बाबू, तो Q/2। डेल्टा यू कितना है, अभी निकाले थे डेल्टा यू कि Q/2 के बराबर था, देख लो डेल्टा यू पुट कर दो भैया, सब कुछ पता है। यहां क्या बच गया, सिर्फ एक ही तो अननोन रहा फंक्शन निकालने के लिए। W पता था तो W तुमने पुट कर ही दिया, डेल्टा यू तो डेल्टा यू है, यहाँ NR डेल्टा टी से NR डेल्टा टी कट गया, तो बचा क्या, W बाई डेल्टा यू इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई f इंटू 1 माइनस m। ठीक है, अब यहाँ पुट कर दो सब कुछ। W कितना है, Q/2, डेल्टा यू कितना है, Q/2, तो यहाँ Q/2 कितना बचेगा, 1। तो 1 इज इक्वल टू 2/f इंटू 1 माइनस m, ये इक्वेशन बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इज इक्वल टू f इंटू 1 माइनस m, तो f इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस m। f पता चल गया। हमको क्वेश्चन में बोला था कि गैस मोनोएटॉमिक है, क्वेश्चन में क्या बोला था, गैस मोनोएटॉमिक है। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3। तो पुट कर दो, f कितना 3, ये कितना 2, ये 1, m, यहां से m निकल जाएगा, क्या m निकल जाएगा, तो m कितना आया, m आया 1/3। और हमको पता है कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है, PV के पावर m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और m कितना है 1/3, तो m के बदले पुट कर दो 1/3। तो हमारे पास आंसर आ गया कि PV के पावर 1/3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो एक आंसर मिल गया। प्रोसेस ये था, प्रोसेस कैसा था भैया, PV के पावर 1/3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला प्रोसेस था। अच्छी बात है। अब और क्या निकालने के लिए बोला था, C भी बोला था कि C भी निकालो, तो ठीक है, PV के पावर 1/3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पता है, और C ऑफ द एनी प्रोसेस ये तो निकालना था। फार्मूला पता है कि CV प्लस R बटा 1 माइनस m होता है, और CV F/2R होता है, और F कितना है 3, तो 3/2R होगा CV, ये भी हमको पता है। सो C ऑफ प्रोसेस इज इक्वल टू CV पुट कर दो 3/2R, R अपॉन 1 माइनस 1/3, R तो सबको पता है कि 8.314 होता है, सब्स्टिट्यूट कर दो। और नहीं भी करो, अगर सिर्फ R के फॉर्म में रहना चाहते हो तो CP इज इक्वल टू पूरा सोल्व कर दो, तो 3R आ जाएगा, सोल्व कर लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला इनिशियली पिस्टन वाज इन इक्विलिब्रियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला है कि पिस्टन वाज इन इक्विलिब्रियम, तो जब इक्विलिब्रियम में होता है तो क्या करना पड़ेगा बाबू, कांस्टेंट प्रेशर की तरह सोल्व करना पड़ेगा, दोनों तरफ का फोर्स बैलेंस करना पड़ेगा। नाउ पिस्टन इज पुल्ड, अब पिस्टन को पकड़ के हम खींच दिए, इधर से पिस्टन को पकड़ के हम खींच रहे हैं, इधर पिस्टन को पकड़ के क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, यहाँ पे हाथ लगा के खींच दिया, ढिचुक ढिचुक खींच दिया। तो क्या बोल रहा है, वॉल्यूम बिकम्स 3 V0। अब जो V0 था अब वॉल्यूम 3 V0 हो गया, ये वाला के यहाँ पे आ गया। ठीक है, देख लेते हैं। और बोला है कि फाइंड आउट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निकालना है। और बोला है कंडक्टिंग है और स्लो है, तो कंडक्टिंग और स्लो है बोल दिया। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि यहाँ पे डायग्राम में बोल दिया कंडक्टिंग है और प्रोसेस कैसा था, स्लो, तो शुरू में ही बताए थे कि जब कंडक्टिंग और स्लो हो तो प्रोसेस कैसा होता है, आइसोथर्मल। कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, आइसोथर्मल होता है। अच्छी बात है, चलो देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये पिस्टन था, अब फोर्स बैलेंस देख लेते हैं पहले पिस्टन का। ये पिस्टन था, यहाँ पे गैस भरा हुआ था, तो ये गैस ऐसे फोर्स लगाया होगा, एटमॉस्फेयर ऐसे लगाया होगा, और हमको बाहर की तरफ खींचना है तो ये फोर्स ऐसे लगा होगा, एफ एक्सटर्नल लगा होगा। इनिशियली इक्विलिब्रियम में था, मतलब अंदर और बाहर दोनों प्रेशर क्या था, सेम था। हमको पता है कि P0 V0 इक्वल टू क्या होता है, NR T0, P0 V0 इक्वल टू क्या होता है, NR T0।
पिस्टन को स्लोली खींचा गया है। जब भी पिस्टन को स्लोली खींचा जाता है तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा जीरो होता है। हम लोग बहुत बार देखे हैं ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का, जब हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रहे थे तब भी देखे थे, पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट देख रहे थे तब भी देखे थे। जब भी स्लो खींचा जाता है, थोड़ा सा खींचा रुक गया, थोड़ा सा खींचा रुक गया, तो वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, बहुत स्लो प्रोसेस में होता है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हमको पता है कि वर्क डन ऑफ ऑल दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और जब काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो वर्क डन ऑल क्या होना चाहिए, जीरो। अब वर्क डन ऑल क्या क्या था, एक तो अंदर गैस भरा हुआ था उससे, एक बाहर खींचा उससे, और एक एटमॉस्फेरिक का था उससे। देख लो, एक अंदर गैस भरा था इससे, एक इधर एटमॉस्फेयर लगा रहा था उससे, और एक पकड़ के खींचे थे उससे। चलो लगा देते हैं भैया, सो लगा दो यहां। सो देखो, अब वर्क डन बाय गैस प्रोसेस कैसा था, कंडक्टिंग प्लस फ्लो मतलब आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन हमको पता है कि nRT नोट ln VFY/VI होता है। तो nRT नोट ln VF कितना हो गया था, 3 गुना हो गया था किसके, ओरिजिनल के, तो ये काट दो तो ln और 3 आ गया। एटमॉस्फेरिक में एटमॉस्फेयर कैसा कांस्टेंट काम करता है, कांस्टेंट प्रेशर की तरह काम करेगा। तो पी नोट बाहर का जो एटमॉस्फेयर था, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो आ गया माइनस क्यों है, बताओ खुद सोचो, माइनस क्यों है, क्योंकि पिस्टन किधर आ रहा है, इधर। पिस्टन किधर खींच के आ रहा है, इधर, और एटमॉस्फेयर किधर वर्क कर रहा है, इधर, अपोजिट डायरेक्शन में काम हो रहा है, तो चलो माइनस आएगा। तो वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर होगा निगेटिव। वर्क डन बाय गैस तो पॉजिटिव होगा, गैस भी इधर ही धकेल रहा है और पिस्टन को भी इधर ही आना है, तो पॉजिटिव। आगे आते हैं, वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर आ गया। अब क्या बचा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वही तो निकालना था, तो पुट कर दो सबको। तो वर्क डन बाय आइसोथर्मल इतना, वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर इतना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इतना, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो सोल्व कर दो, यहां से वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू, इसको उधर लेके चले जाओ तो +2 पी नोट, इधर ले जाओ तो -nRT नोट ln 3। तो ये हमारा आंसर हो गया, दैट इज द W एक्सटर्नल। इस तरह से आज का एक खत्म हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे, स्पेशल केसेस कुछ देखेंगे और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू।